अस्सलामुअलैकुम। तो आज का व्लॉग है हमारी ग्रॉसरी शॉपिंग का। आज हमने डिसाइड किया कि चलते हैं डाउनटाउन बलद और लेते हैं कुछ सब्ज़ी, अंडे, दाल, टमाटर। और इतना तैयार होने के बाद हम लोग जा रहे हैं सब्ज़ी लेने। मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो, बहुत बुरे लग रहे हो। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर। तो पहले सोचा, क्योंकि सब बहुत डल हो रहे थे, छुट्टी वाला दिन था, देर से सो के उठे थे, तो हमने सोचा पहले चाय पी जाए। और कैफ साहब का पता नहीं मैंने ये शॉट क्यों लिया। और ये देख सकते हैं कि हम सारे जो हैं कोई तफरी बातें करें जो आपको हम सुना नहीं सकते। तो सब बहुत सुस्त थे, तो कड़क कड़क चाय आई बंगाली होटल से। तो वो चाय पीने के बाद हम सब जो है वो काफ़ी बेहतर, आप पठान की शक्ल से देख सकते हैं। ये कुछ चीज़ें थी जो शायद बंगाली दोस्तों को ज़्यादा पता हो कि ये क्या है। तो आज मैं वो चीज़ें दिखाने वाला हूँ जो मोस्टली हम पाकिस्तानियों को तो पता नहीं है कि ये चीज़ें एक्चुअली है क्या। तो ये देखें, फुल टशन में जा रहा हूँ मैं। और मैं जा कहाँ रहा हूँ मैं आपको दिखाता हूँ। जो इतने एक्शन मार के मैं चल रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ सब्ज़ी लेने। जैसे ही इस शॉप पे पहुंचा तो कैफ साहब जो है वो चश्मा पहन के प्याज और आलू के रेट में कुछ कमी बेशी कराते हुए। और मैंने यहाँ पे जैसे ही मेरी नज़र पड़ी तो मुझे कुछ चीज़ें ऐसी दिखी जो मैंने कभी नहीं देखी पहले, कभी मैंने नहीं देखी। नहीं, मैंने अपने आप को तो देखा है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो मैंने पहले कभी नहीं देखी, जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। यहाँ देखिए, इस तरह की सब्ज़ी की दुकान होती है, कितनी प्रॉपर सेट हुई हुई, साफ़ सुथरी। और सब्ज़ी की दुकान भी ऐसी लग रही होती है कि कोई बहुत ही प्रीमियम शॉप है, कोई ब्रांड आउटलेट है। तो यहाँ मैं दिखाता हूँ आपको कुछ ऐसी सब्ज़ियाँ जो कि मैंने तो पहले कभी नहीं देखी। और मुझे कमेंट में ज़रूर नाम बताइएगा कि इन सब्जियों के नाम है क्या। जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना। कि यहाँ जो ये लीमू है, ये नॉर्मल साइज़ के लीमू से कितना बड़ा है, वो साइज़ का डिफरेंस आप देख सकते हैं। और उसके अलावा फिर मैंने कैफ को बोला कि यार मुझे इनके नाम तो बताओ, एक्चुअली इनके नाम है क्या। तो कैफ साहब का जवाब था कि सलमान भाई मुझे भी एग्जैक्टली नहीं पता। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि ये सारी चीज़ें थी क्या क्या, और ये किस शक्ल की थी, और ये कैसी लग रही थी देखने में। और मैं हैरान वाकई हुआ। और पता नहीं आपको अगर नाम पता है तो मुझे बताएं। पहला, ये मुझे समझ नहीं आया, कोई बैगन से मिलती जुलती चीज़ थी मगर इसका कलर वो नहीं था। दूसरा, ये मुझे समझ नहीं आया ये क्या है। और उसके बाद कैफ ने मेरी नज़र दौड़ाई कि ये क्या चीज़ है भाई। तो इसका भी नाम मुझे बताइएगा अगर कमेंट में आपको पता हो। उसके अलावा ये देखें, ये तो शायद कद्दू या कोई ऐसी चीज़ लग रही है, लेकिन ये काफ़ी मिलता जुलता ही है। लेकिन ये पाकिस्तान में इस तरह के इतने साइज़ के बहुत रेयर मिलते हैं, बहुत आम तौर पे नहीं मिलते। अब ये देखें, ये क्या है। ये पता नहीं कोई पीली कलर की लौकी, ऐसा लग रहा है किसी बच्चे को कलर करने को दे दिया, उसने गलत कलर कर दिया है सब्जियों पे, क्योंकि हमें ये कलर वाली सब्ज़ी नहीं मिलती। और ये जो चीज़ थी ये मुझे अभी भी समझ नहीं आया। सोचा मैंने कि ख़रीद लूँ, लेकिन हमारे शेफ़ कैफू को नहीं समझ में आ रही थी ये क्या है। ये तो लौकी डेफिनेटली होगी शायद, और मैं क्या पता गलत बता रहा हूँ। तो इस फ्रूट्स, इन वेजिटेबल्स के नाम मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये एक्चुअली है क्या चीज़। तो काफ़ी ज़्यादा मिन्नतें करने के बाद हमने रेट पड़वाए, जो कि आप देख सकते हो। और आज हमने शॉपिंग वाकई ज़्यादा की है। मैं हर बार आपको दिखाता हूँ कि हमारी ट्रॉली खाली है, लेकिन आज हमारे पास सामान ज़्यादा है। और कैफ साहब जो है वो थोड़ा सा मिन्नतें करते हुए कि भाई कुछ तो कम कर दो, मैं गरीब हूँ, मैं गरीब हूँ। उस बंदे ने बोला कि इतने चश्मे वश्मे लगा के आए हो और पैसे कम करा रहे हो। उसके बाद सब्ज़ी से फारिग होने के बाद हम लोग गए यम्बो अल बलद में है सिटी फ्लावर। ये भी छोटी सी आप कह सकते हो मार्ट है, या मार्ट ही कह सकते हो, छोटी सी मार्ट है, लेकिन इसमें काफ़ी चीज़ें हैं और बहुत अच्छे प्राइसेस में होती हैं। तो हमने सोचा कि ज़रा यहाँ भी चक्कर लगाया जाए, क्योंकि यहाँ जब भी मैं आया हूँ मुझे शर्ट्स और घड़ियाँ और मोस्टली सामान यहाँ का मुझे समझ आ जाता है, मेरी रेंज में आ जाता है। ये हम देसी लोगों के लिए है। यहाँ पे आपको बहुत ही रेयरली कोई सऊदी दिखेगा। ये हम सारे देसी लोगों के लिए, पता नहीं क्यों बहन जी मुझे देख रही थी, ये हम देसी लोगों के लिए ये वाला मार्ट है, क्योंकि यहाँ पे आपको सऊदी लोग ज़्यादा नहीं दिखेंगे। तो प्राइस भी जो है वो हमारे हिसाब से, ये देखें 6 रियाल का है, ये 19 रियाल का है। इसमें एक के साथ एक फ्री है, 14 रियाल का है। तो लेडीज़, जेंट्स, बच्चे सब के मतलब के कपड़े और चीज़ें सारी, ग्रॉसरी का सामान, बर्तन, शूज़, परफ्यूम, यानी कि घर जाने के लिए आपको सामान लेना। हम लोग मोस्टली जो सामान जब हम घर जाते हैं
तो घर वालों के लिए भी सामान यहीं से लेते हैं, क्योंकि बहुत अच्छे प्राइस में काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाती हैं। तो एक क्वालिटी भी अच्छी होती है और घर वाले भी खुश हो जाते हैं। अब देखें 59 रियाल 58 रियाल के ये पर्सेस हैं और इनकी क्वालिटी वाकई बहुत अच्छी है। मैं ये पर्सनली घर भी लेके गया हूँ अपने और सबको बहुत पसंद आया, क्योंकि इतने कम प्राइस में ये बहुत अच्छी चीज़ें देते हैं। ये मेकअप वाला शेल्फ था जो मेरे मतलब का नहीं था, तो मुड़ गया। यहाँ देखें शूज़, मैं कैसे तो शूज़ के प्राइस थोड़े से हाई हैं, बट चल जाएगा। इतनी वैरायटी नहीं थी शूज़ में, लेकिन बेहतर था, यानी कि देसी शॉप के हिसाब से काफ़ी अच्छी चीज़ें थी। क्योंकि हम लोग जो है वो मोस्टली जो है वो इतनी 100 रियाल 165 रियाल 150 रियाल के जूते तो ख़रीदते नहीं हैं, और जो ख़रीदते होंगे उनकी सैलरी वाकई बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। अब ये देखें कितने प्रॉपर तरीके से सिर्फ ये पीसने वाला सामान रखा हुआ है, जो कि ये कॉलम, ये जो सेक्शन है ये शादीशुदा लोगों के लिए, बेगमों के लिए बड़ा अच्छा है। और शौहर डेफिनेटली अवॉइड करेंगे यहाँ बेगमों को लाने के लिए, क्योंकि यहाँ जो बर्तन की शक्ल इतनी प्यारी है कि हम तो लड़के हैं ही नहीं अभी फैमिली के साथ, हमारा भी दिल चाह रहा था कि हम ले लें, जो मैंने कैफ को ऑफ़र भी की कि चाय पिएगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इस मार्ट के अंदर हैं। हर यहाँ जो अब आप आएंगे ना इलेक्ट्रॉनिक आइटम में, और ये यहाँ पे तो आपका दिल चाहेगा भाई सब ले लो, सब ले लो। बच्चों के खिलौने की जगह और इलेक्ट्रॉनिक आइटम, ये वो चीज़ें हैं जो कि बहुत ही अच्छे, बहुत ही कम प्राइस में है। पता नहीं मैं क्यों टूल वाले एरिया में आ गया, लेकिन उसके बाद मुझे पता चला कि यहाँ गिफ्टिंग वगैरह के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। तो अगर आप यम्बो अलबलद में हैं तो आप सिटी फ्लावर ज़रूर हैं। जब अगर आप छुट्टी पे जा रहे हैं तो आपको फैमिली के लिए बहुत अच्छी प्राइस में और काफ़ी अच्छी चीज़ मिल जाएगी, जो आप घर ले जा सकते हैं आसानी से, और घर वाले भी खुश होंगे। तो ये जो सेक्शन था ये आपके बच्चों के लिए, और ये बड़े बच्चे पता नहीं क्यों हरकतें करते हुए, हमने लास्ट टाइम लूलू में ये चीज़ की थी, और ये वाला लूलू से काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट था तो बहुत आसानी से हो गया। लेकिन लास्ट टाइम सिर्फ कैफ और शहाब ने किया था ये, तो इस बार मैंने सोचा कि यार अगर कैफ ट्राई कर रहा है तो मैं भी ट्राई करके देखता हूँ। सो कैफ भाई को कैमरा पकड़वाने के बाद मैंने ट्राई किया कि इसे करना कैसे है, तो ये बहुत ही सॉफ्ट था। जितनी मेहनत ये दोनों लगा रहे थे उतनी मेहनत इसमें लग नहीं रही थी, एक्सप्रेशन दे रहे थे बस, स्पेशल इफ़ेक्ट्स। तो ये वापस रख दिया गया क्योंकि हमें इससे कोई लिंक था नहीं। मैं हर बार यहाँ आता क्यों हूँ, क्योंकि यहाँ पे वो चीज़ें हैं जो मेरे मतलब की हैं। यहाँ आके मैंने बिला वजह दिल में आ रहा होता है कि यार सलमान ले लो, मतलब मेरे अंदर की एक औरत जाग जाती है कि मैं जूसर मशीन और मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। ये सारी ये मेरे पास ऑलरेडी है, ये मैं ख़रीद चुका हूँ पहले ही, और ये मैंने ली ही 78 की थी, तो अभी भी सेल लगी हुई है 78 पे। तो ये देख सकते हैं सारे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम हैं, सब चीज़ें अवेलेबल हैं। ये कोई छोटी सी मार्ट नहीं है, प्रॉपर है, सब चीज़ें अवेलेबल हैं। और देसी लोगों की तो सबसे फेवरेट मार्ट यही है, क्योंकि हमें यहाँ अपने मसाले और सारी चीज़ें जो हैं वो मिल जाती हैं, और बल्क में भी मिल जाती हैं। मतलब मुझे एक नहीं, अगर 4 चाहिए तो वो भी मिलेगी। जैसे अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि चॉकलेट के बॉक्सेस हैं, इसमें 24 चॉकलेट्स हैं सिर्फ 10 रियाल में, और चॉकलेट्स के साइज़ छोटे नहीं है, क्वालिटी बेकार नहीं है, बहुत अच्छी है। तो छुट्टी पे ले जाने के लिए सबसे बेस्ट आइटम होता है चॉकलेट्स, क्योंकि वो आप आसानी से ले जा सकते हैं। और तस्वीरों को देख के मेरा दिल आ गया, इतनी खूबसूरत थी कि मैंने कहा यार इन्हें वीडियो में लिया जाए। और ये वॉच वाला आइटम है, जो सेक्शन है जो मैं आपको बोल रहा हूँ कि मेरा दिल बहुत चाहता है इधर आके लेने का। फिर उसके बाद हम गए हमारे पाकिस्तानी बकाला में, कि जहाँ की चीज़ें मुझे समझ तो आए कि क्या है। तो ये था हमारा पाकिस्तानी बकाला, इसका लुक बिल्कुल पाकिस्तानी दुकान जैसा था। चीज़ें बिखरी हुई थी, इधर उधर थी, लेकिन बहुत सारे आइटम जो कि आपको पाकिस्तान में मिलते हैं और सऊदीया में रेयरली मिल रहे होते हैं, यहाँ वो सब मिल जाएगा। सारी चीज़ें, सारे मसाले, लोशन, क्रीम, साबुन, हेयर कलर, सब पाकिस्तानी। और फिर हमने ख़र्चा किया, देखें कितने बड़े साइज़ की कोल्ड ड्रिंक हमने ली है, और कैब गरूर से पैसे निकालते हुए। तो हमने सोचा थोड़ी बदपरहेज़ी हो ही जाए, क्योंकि मैं कोल्ड ड्रिंक्स पीता नहीं हूँ फैट लॉस के बाद। लेकिन आज दिल चाह रहा था तो हमने सोचा कि कोल्ड ड्रिंक पिए। और उसके बाद मैंने एक बहुत ही अजीब सा शॉट लेने को कैफ को कहा, जो था फुल नशे वाला, कि वेब का एक कश और उसके बाद स्टिंग, जिसको कुछ लोग स्टिंग कहते हैं तो स्टिंग। और देखिए कैसा नशा चढ़ा है, ज़बरदस्त किस्म का। तो मिलते हैं अगली बार, अस्सलाम वालेकुम।